वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 का लेसन 12 3 क्वेश्चंस का हिंदी अनुवाद, क्वेश्चन आंसर और बाकी एक्सरसाइज के जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसको आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग से रिलीजियस वर्शिप तक। बहुत समय पहले एक बहुत साहसी और दयालु राजा रहता था। वह अपने लोगों की अच्छे से सेवा करना चाहता था। एक बार राजा के दिमाग में एक सोच आई। उसने सोचा कि अगर वह 3 चीज़ों के बारे में जान जाएगा तो कभी असफल नहीं होगा। वे 3 चीज़ें थीं। किसी काम को प्रारंभ करने का सही समय क्या है, किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए, कौन सा काम करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए राजा ने अपने पूरे राज में संदेश वाहक भेजे और बहुत सारा धन उसे देने का वादा किया जो इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा। राजा के पास कई विद्वान आदमी आए, परंतु अलग अलग उत्तरों के साथ। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा, राजा एक समय सारणी बनाए, उसका दृढ़ता से पालन करें। कुछ ने कहा, किसी कार्य को करने का सही समय पहले से ही तय कर पाना असंभव है। कुछ ने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों के परिषद की आवश्यकता थी जो सही समय पर कार्य करने के लिए उसकी मदद करें। कुछ और लोगों ने कहा कि केवल जादूगर ही भविष्य देख सकते हैं और किसी कार्य को करने का उचित समय बता सकते हैं। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न के उत्तर में भी सबने अलग अलग जवाब दिए। कुछ ने कहा, राजा को जिन सही लोगों को सुनना चाहिए वे हैं उसके सलाहकार। तो कुछ ने कहा कि उसके सैनिक उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं जिनकी उसे सुननी चाहिए। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ विज्ञान है। तो कुछ ने कहा कि वह युद्ध नीति है, जबकि कुछ ने कहा कि वह धार्मिक पूजा है। द किंग वॉज ए लेकर वीक वॉइस। हिंदी अनुवाद देखते हैं बच्चों। राजा किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह इस बारे में एक प्रसिद्ध साधु से सलाह लेगा। साधु एक जंगल में रहता था जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा। वह सिर्फ साधारण लोगों से ही मिलता था, इसलिए राजा ने सादे कपड़े पहने। उसने अपने अंगरक्षकों के पास अपना घोड़ा छोड़ा और साधु को अकेला ही मिलने चल पड़ा। जैसे ही राजा साधु की कुटिया में पहुंचा, उसने साधु को कुटिया के सामने ज़मीन खोदते देखा। साधु बूढ़ा और कमज़ोर था। काम करते करते वह गहरी सांसें ले रहा था। राजा उसके पास गया और बोला, हे विद्वान साधु, मैं 3 प्रश्नों का उत्तर जानने आया हूँ। मैं सही समय पर सही कार्य करना कैसे सीख सकता हूँ? मेरे लिए सबसे आवश्यक लोग कौन हैं और कौन से मामले मेरा प्रथम ध्यान चाहते हैं? साधु ने राजा को सुना पर कुछ कहा नहीं। वह खोदता रहा। राजा ने कहा, आप थक गए हैं, मुझे फावड़ा दीजिए और आपके लिए खोदने दीजिए। धन्यवाद, साधु ने कहा। राजा को फावड़ा देकर वह ज़मीन पर बैठ गया। 1 घंटा बीता और एक और बीता। सूर्य पेड़ों के पीछे जाकर अस्त हो गया। अंत में राजा ने फावड़ा जमीन में फंसाकर कहा, हे विद्वान पुरुष, कृपया करके मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो मुझे बताइए, मैं अपने घर चला जाऊं। कोई इधर भागता आ रहा है, साधु ने कहा। आओ देखें कौन है वो। राजा पीछे पलटा और एक दाढ़ी वाले आदमी को उनकी तरफ भागता आते देखा। अपने हाथ उसने पेट पर दबाए हुए थे जहाँ से खून बह रहा था। राजा की तरफ पहुँचते ही वह बेहोश हो गया। उसके पेट पर एक बड़ा घाव था। राजा ने उसे धोया और अपने रुमाल से पट्टी बांधी और जब तक खून नहीं रुका तब तक दोबारा पट्टी बांधता रहा। उस आदमी ने बेहतर अनुभव किया और पानी मांगा। राजा उसके लिए ताज़ा पानी लाया। इस समय तक सूरज पूरा डूब चुका था और हवा ठंडी हो गई। साधु की मदद से राजा जख्मी आदमी को कुटिया के अंदर ले गया और बिस्तर पर लेटा दिया। अब राजा भी थक चुका था। वह भी फर्श पर लेट गया और पूरी रात सोया रहा। जब वह उठा तो उसने दाढ़ी वाले आदमी को उसी की तरफ देखता हुआ पाया। मुझे माफ़ कर दीजिए, एक कमज़ोर सी आवाज़ में दाढ़ी वाले आदमी ने कहा। आई डोंट नो से लेकर दैट ओनली तक। मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें माफ़ करने लायक कुछ भी नहीं है, राजा ने कहा। आप मुझे नहीं जानते, परंतु मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका शत्रु हूँ। आपने मेरे भाई को मरवाया था और हमारी संपत्ति जब्त कर ली थी। मैं जानता था कि आप साधु से मिलने अकेले जा रहे थे। मैंने आपको मार डालने की योजना बनाई, परंतु जब आप वापस नहीं आए तो मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर आया और आपके अंगरक्षकों ने मुझे घायल कर दिया। मैं किसी तरह बच निकला और आपके पास पहुंच गया। आपने मेरे घाव पर पट्टी बांधी और मेरा जीवन बचाया। अब यदि मैं जी गया तो मैं आपकी सेवा आपके सबसे विश्वसनीय दास के रूप में करूंगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। अपने शत्रु पर इतनी आसान जीत पाकर राजा खुश हुआ। राजा ने उसकी संपत्ति वापस कर देने का वादा किया। दाढ़ी वाले आदमी ने राजा का धन्यवाद किया और चला गया। जाने से पहले राजा साधु से मिलना चाहता था। साधु खेत में बीज बो रहा था। राजा ने उससे कहा, कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है, साधु बोला।
उत्तर मिल गया। आप क्या कहना चाहते हैं? राजा ने कहा, हाँ, यदि तुमने मेरे लिए खेत नहीं खोदा होता तो तुम चले जाते। तब वह आदमी तुम पर प्रहार कर देता और तुम इच्छा जताते कि काश तुम मेरे साथ रह जाते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जिसमें तुम खेत खोद रहे थे, और मैं सबसे आवश्यक इंसान था, और तुम्हारे लिए सबसे अधिक आवश्यक काम मेरे साथ अच्छा काम करना था। उसके बाद जब वह आदमी हमारी तरफ भाग गया, सबसे आवश्यक समय था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, और तब वह सबसे महत्वपूर्ण इंसान था। जो तुमने उसके लिए किया वह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। याद रखो, एक ही समय है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वह है अभी। सबसे महत्वपूर्ण इंसान वो है जो तुम्हारे साथ है इसी समय, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसी इंसान के साथ अच्छा करना, क्योंकि हमें इस दुनिया में यही करने के लिए भेजा गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वेयर द किंग्स 3 क्वेश्चन। राजा के 3 क्वेश्चन कौन थे? द किंग 3 क्वेश्चन वेयर, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, विच पीपल शुड बी लिसन टू, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू। वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो द आंसर टू दीज क्वेश्चन। राजा इन क्वेश्चंस का उत्तर क्यों जानना चाहता था? द किंग थॉट दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन। अगर वह इन उत्तरों को जान गया तो वह ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा। डिड द वाइस मैन विन द रिवॉर्ड, इफ़ नॉट वाई। क्या वाइस मैन रिवॉर्ड मिला उसको? नन ऑफ द वाइस मैन विन द रिवॉर्ड बिकॉज द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ देयर आंसर। किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया गया क्योंकि राजा उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं था। हाउ डिड द किंग हेल्प द हर्मिट। द किंग टुक द स्पेड फ्रॉम द टायर्ड हर्मिट एंड स्टार्टेड डिगिंग द ग्राउंड। हु वाउंडेड द बियर्डेड मैन। द किंग्स बॉडीगार्ड हैड वाउंडेड द बियर्डेड मैन। हु वॉज द बियर्ड मैन। हाउ डिड द किंग वॉज द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन। जो बियर्ड आदमी था वो कौन था और किस तरह से साधु और राजा ने उनकी हेल्प की? द बियर्ड मैन वॉज द किंग्स एनमी हु हैड वांटेड टू किल हिम। द किंग्स ड्रेस्ड एंड रीड्रेस्ड his wound and gave him fresh water to drink, and with the help of hermit took him inside the hut to take rest. What did the beard man promise to do for the king? उसने क्या वादा किया राजा से, दाढ़ी वाले आदमी ने? The beard man promised that if he lived he would serve the kings as his most faithful servant. वो विश्वसनीय आदमी की तरह उनकी सेवा करेगा जब तक वो जीवित रहेगा। Which is the most important time, the most important person and the most important things to do. The most important time is now. The most important person is the person we are with at a time, and the most important things to do is to do that person good. सबसे महत्वपूर्ण समय अभी का है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जिसके साथ हम हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि हम उसके साथ अच्छा करें जिसके साथ हैं। Who said this line and to whom? Let me take the spade and dig for you, the king to the hermit. Here comes someone running, the hermit to the king. Forgive me, the beard man to the king. Word power में देख लेते हैं। Fill in the blanks with the opposite of the word given in the bracket. इन सब का opposite लिखना है। I am not enemy of yours. The old man was too weak. यहाँ strong है तो strong का weak हो जाएगा। He is very faithful servant. I have warned him for the last time. You should remember these rules of grammar. They are going to reward him for his bravery. The time to go to bed, क्या कहते हैं? Night. The sign of the sun, sunshine. Cloth of the table, tablecloth. Room for a class, classroom. Work to be done at home, homework. The pot for flowers, flower pot. Thanks for watching बच्चों. Please like and subscribe my channel.